हे गाइस, जय जगन्नाथ। एक और रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम रिएक्शन देंगे ओकट्री स्पोर्ट्स चैनल से अभिषेक शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पार्ट 1 बाय गौरव कपूर। तो गाइस, बहुत सारा प्यार दीजिए ओकट्री स्पोर्ट्स चैनल को, जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। पहले ओरिजिनल वीडियो देख के आइए, फिर मेरे रिएक्शन चैनल को एंजॉय कीजिए। तो चलिए, पहले तो लाइक कर दीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा प्यार आपका हमको बहुत काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Tell me, what is the most irritating or annoying thing about UV? यूवी बाजी की पहली बार है जो सोच के बॉल खेल रहा है लौंडा। ऐसे तो फ्रंट फुट पे बॉलर ही बेस्ट पूछ लिया था। मुझे लगता है कि यूवी बाजी जी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हाथ ऐसे हो गए। ठीक है, ऐसे ये क्या पूछ लिया, ये क्या सोचना करूंगा? पड़ता फंस जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं लगता गाइस, बहुत क्यूट से है अभिषेक शर्मा। बहुत उसके बैटिंग में नहीं लगता, लेकिन बैटिंग में ऐसा लगता है साला बहुत ठोकता है, पर दिखता बहुत क्यूट है और बोलने में बहुत क्यूट सा है। कभी कभी वो ना मुझे ऐसा लगता है मूडी हो जाते हैं हाँ। थोड़े। पता नहीं लगता कि उनका मूड का कि आप भी उनसे कोई मजाक वाली बात कर सकते हो, एकदम से सीरियस हो जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पहले मुझे बात करनी पड़ती है, फिर देखते हैं पाजी अच्छा मूड में है, फिर मैं बात कर लेता हूँ वही रिलैक्स वाली बात। तो मतलब 2-3 बॉल देखनी पड़ती है पिच पे हाँ, कि कैसे खेल रही है पिच आज। बॉल देखना पड़ता है, आज पाजी का एटमॉस्फेयर कैसा है पूरा, आज पाजी का क्या चल रहा है। तो फिर बात मैं करता हूँ, वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना हो सकती है कोई बात, समझ आता हूँ फिर मैं पाजी के ये सही है। हम यूवी की बात करें तो सायरन बज गया। देखो ये बात बंद कर दो, यही पे खत्म उसी ने बजाई होगी कनाडा से। अभी कह रहा है मेरी बात कर रहे हो, टी सायरन बज गया। Underneath the explosive batter who gives nightmares to bowlers is just a simple Amritsar boy living his dream. और आज के मेन्यू पर है कोचेस, ऑरेंज आर्मी, गुड्डी उड़ाना और कुलचे। So let's meet the destroyer in chief Abhishek Sharma on Puff UPI presents Breakfast with Champions. Wardrobe partner Peter England. एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। अच्छा, आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। हम धर्मशाला पे अंडर 16 ZCA लगा रहे थे, तो हिमाचल के, दिल्ली के, पंजाब के लड़के आप इमेजिन करो मिल गए हैं अंडर 16 के। कितना कुछ, एक से बढ़ के एक शरारती शंभू सारे। हाँ जी भाजी। तो हमारा होटल सिर्फ था 500 मीटर दूर, जो स्टेडियम से, वहाँ धर्मशाला स्टेडियम है। तो उसमें भी हम बस में जाते थे छोटे। तो ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा। वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो। ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा, ओ, वो था शुभमन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए 2-3 ड्राइवर्स कि आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के थे। और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम, उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभमन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभमन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है। आप इमेजिन करो, कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, और कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था। उसने शुभमन भी बोला ये भी था। वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था। और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इस पर साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा। तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे निभा रहा है यार, है जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वो ना उसमें एक टैलेंट था कि वो ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। अगर हंस रहे हैं एकदम से, वो एकदम से शांत हो सकता है एक्सप्रेशन, और जो कि किसी पंजाबी में नहीं होता। हाँ। किसी में भी नहीं होता। सही बात, हमारा हैंगओवर रहता है थोड़ी देर। सिंपैथी वाला होता है नहीं, बेचारा फेस, वो वाला फेस उस दिन बनाया हुआ था जिस दिन हम खड़े थे। हाँ। मेरा छोटा भाई है सिद्धार्थ, हाँ। उसकी एक क्वालिटी होती थी। अच्छा। हम दोनों करते थे शैतानी हाँ। पढ़ाई के टाइम पे।
मम्मी आती थी कमरे में, इसको जैसी भाप आती थी ना कि मम्मी आ रही है, ये किताब खोल के ऐसे बैठ जाता था जैसे कि बंदा मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो मुझे डांट पड़ती थी, मैं हूं ही ऐसा कि पता है कि अगर कुछ पंगा हो रहा है तो इसी ने शुरू किया हो। हाँ वैसे ठीक है, तो मुझे पढ़ती थी पहले, फिर कहते थे उसको इसको disturb देखो, करो। हाँ ये कितना पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करो, इससे कुछ सीखो। मैंने कहा अभी तो 10 सेकंड पहले चप्पल फेंक रहा था मेरे ऊपर, ये जब बैठ गया बिल्कुल जैसे कि है संत महाराज ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं 4 घंटे से ध्यान लगा के। बस ये क्वालिटी नेचुरल है, ये बनाई नहीं जा सकती। ओ भाई पूल पे ना गिर जाना। शुरू में आई फेल्ट एज अ यंगस्टर, कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो, आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए। वो थे मेरे डैड, वो मेरे ही इज माय फर्स्ट कोच एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। एंड वो अलग कोच थे थोड़े, वो मतलब स्ट्रिक्ट अलग लेवल के है, जैसे हाँ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो वो 19 तक मुझे लगता है मुझे वैसे चाहिए भी होंगे जैसा मेरा सारा था। आपको तो पता है। तो हमको पता है, बस बाकियों को नहीं बताना। आप मान लो इतना मैं डर जाता था कभी कभी कि अगर मैं आउट हुआ हूँ किसी मैच में, डिस्ट्रिक्ट मैच हो गया, कोई टूर्नामेंट का मैच हो गया, लिफ्ट मार के 30, 40, 60, 70 पे भी लिफ्ट मार के, तो मैं वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैं उनके साथ आगे नहीं बैठ सकता था। डिक्की में पीछे बैठता था कि हाथ ना पहुंचे उनका। वो कभी बोल देते ये क्या कर रहा है, ये तो थोड़ा मुझे होता था कि पड़ जाएगी टपली एक। पड़ भी जाती थी। पापा बाकी प्लेयर को भी कभी कभी कोचिंग कर देते हैं। पापा एक बारी राहुल त्रिपाठी है ना, राहुल त्रिपाठी को पकड़ लिया उन्होंने, कहता तू क्या ये मारता रहता है पीछे, ये शॉट, ये तेरे पास इतनी अच्छी शॉट है आगे। मैं कहा आपको और इमेजिन पहली बार ही मिल रहे थे उसको, उनको अभी थोड़ा लैंग्वेज बैनर है, हाँ। तो इसलिए वो गोरों के नहीं समझाते। वो तो मुझे डर लगता है कि वो तो आपको पता, गोरे तो अपना एंजॉय करते हैं, मैच के बाद अपना बैठ जाते हैं, तो उनको कोई क्रिकेट की बात करनी भी नहीं होती। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, ये उनके तक नहीं पहुंचे, इंडियन को बोले जाए। इंडियन सबको समझाया मैंने कि भाई ये हो सकता है। I want to come to your younger days more. Your father was the selector at that time. He played for Punjab, no? He played for Punjab for so many years. And after that, when I was exact 4-5 years, he had an academy. अच्छा। खुद की पहले 3 बजे के बाद नेट शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अमृतसर का नेट हो गया, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, 11-12 बजे आ जाता था मैं, 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे मेरी पर्सनल। पापा बैंक से लेके अपनी स्पोर्ट्स कोटे में थे, वो निकल आते थे। अच्छा। 10:30 बजे जाते थे और सोचो 11:30 आ जाते थे। हाजिरी लगानी है बस। हाँ बस हाजिरी। और फिर उसके बाद ग्राउंड में, उसके बाद जैसे ही ग्राउंड आए, सारे पहले तो बॉलर्स भाग जाते थे भाजी इधर उधर, कोई वो, क्योंकि उनको बॉल डालनी पड़ती थी ना 2 घंटे। अब पापा को कोई मना नहीं कर सकता, पापा ने कर कहते ना बॉल डाल, तो उसको डालनी पड़ती थी, और अपनी पूरी, क्योंकि दिखाना भी पड़ता था कि अच्छी डाल रहा है। बाप रे। आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे गर्मी में, धूप में किसी को बॉल डालनी है। तो वहां से मेरी क्रिकेट शुरू हुई। तभी उन्होंने मन बना लिया था 3-4 पी के लड़के को क्रिकेटर बना जी, मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पैदा होते ही बोल दिया था क्रिकेटर आ गया। ऐसा था। मुझे इतना इंटरेस्ट डाल दिया उन्होंने, मैं घर पे भी बैट लेके ही, इतनी सी जगह भी होगी उनको, मैं स्माइली बॉल आती थी, पता ना वो हाँ सबसे बॉल मैं वो डलवाता था अपनी बहनों से, मम्मा से, पापा से, कि मैं थापी लेके, थापी होती है ना वो जिससे कपड़े धोने, हाँ, तो उस टाइम पे तो वही बैट लगता था। वो पकड़ के हर जगह खेलता रहता था, तो मैं बहुत, वो मुझे याद है। और मेरे घर पे भी ऐसा था ना, पापा की ट्रॉफीज, बैट्स, बॉल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वहां से भी होता था कि मैं देखता था चीजें ये क्या है वैसी। तो बट डू यू रिमेम्बर एवर कि बोला था कि यार नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा, ये ट्रेनिंग क्या है, मुझे तो खेलना है, दोस्तों के साथ मजे करने हैं। देखो 8-9 साल तक मुझे लगता था वो मेरी एक पार्ट ही है, जैसे स्कूल मेरा पार्ट था ना, तो मेरा एकेडमी जाना, पापा के साथ प्रैक्टिस करना, ये एक पार्ट था। क्योंकि छोटे से बच्चे के मेरे नहीं दिमाग में आता था कि यार मुझे नहीं ये करना, मुझे खेलना ही खेलना, मजा भी आता है, बट मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। फिर मुझे 2007 में जब पाजी ने 6 छक्के मारे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीती इंडिया और मैं नीचे गया, तो नीचे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली चीज ही थी ना कि ऐसे क्रिकेट को देख के सारे जो क्रिकेट देख। गाइस किस को यूवी का 6 छक्के याद है, किस का फेवरेट, एक बार कमेंट करके बता दो। वो मैच मैंने लाइव
टीवी में देखा था गाइस, जब 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, चौथा लग गया तो मेरे को लगा अभी 6 छक्के मारता है युवराज। और फ्लिंटअप को एक बार थैंक यू बोलना चाहिए गाइस। मतलब हमें मना करते हैं खेलने के लिए गली में, पार्क में, कि उनकी नहीं यहाँ नहीं खेलना, वो एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। तो तब डिसाइड किया कि ये करना है, मुझे था कि अब इंडिया तो खेलना है, कप जिताने हैं, मैच जिताने हैं। क्रिकेट अब खेलनी है पूरे जोर से। हाँ। मैक्सिमम की मैंने कभी छुट्टी की हो किस चीज के लिए, वो सिर्फ पतंग के लिए, क्रिकेट से। अच्छा, गुड्डी उड़ाना कहते साडे की कहते हैं? गुड्डी गुड्डी जी से। ओ जी, गुड्डी उड़ाना। अच्छा, गुड्डी उड़ाना बहुत शौक है भाई। अरे वाह। लोड़ी पे तो मुझे होता था यार, मैच ना आ जाए मेरा कोई, मैं लोड़ी पे घर होना चाहिए। अभी भी मुझे होता है कभी कभी यार, लोड़ी पे तो चलो रेस्ट आ जाए कोई 3-4 दिन की, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ। और पिछली बारी मेरा ये इंसिडेंट हो गया एक मैं चलो एयरलाइंस का क्या नाम लेना, मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ मुझे बोला वहां जाके इसकी बिलिंग करवा दो एक्स्ट्रा लगेज की। मैंने करवाने गया, वापस आया, काउंटर बंद कर दिया। अब लोड़ी वाले दिन मैंने कहा है मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, एक दिन छुट्टी थी बस, एक दिन। और मैं अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी 6 बजे समथिंग, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। फिर मेरी डेडिकेशन देख लो आप, अमृतसर की फ्लाइट, चलो मैंने कहा जाने दो। दिल्ली से 11 बजे की मैंने फ्लाइट ली, दूसरे टर्मिनल से मैंने फ्लाइट ली। मैंने कहा मेरा सामान दे दो आप, कोई बात नहीं, आप रहने दो, जो आपने हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। आज मेरा पतंग काटने का दिन है, तो आज मैं तुम्हें नहीं काटूंगा पर कल मैं तुम्हें काटूंगा। मैं दूसरी टर्मिनल पे गया हूँ, चंडीगढ़ की फ्लाइट ली, फिर मैंने 12:15 लैंड किया हूँ मैं। अब मानो 12 से मैं वहां से गाड़ी एयरपोर्ट बुलाई मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा भाई 1 मिनट में पहुंचना है, हमने चंडीगढ़ से अमृतसर फ्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं। हमने 3.5 घंटे में अमृतसर पहुंचे भाई। 3:30-4 बजे मैं छत पे चढ़ा अपनी, सीधा पुराने घर गया, पूरा सामान सुन लेके मैं। सारे मेरे दोस्त आए बचपन के, सोसाइटी के, कॉलोनी के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, पतंग उड़ाई और मजा आया। हमको ऑरेंज आर्मी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो ऑरेंज आर्मी के सारे फैन हैं, वो मतलब कमेंट्स में ऑरेंज कर देंगे हमको। हाँ, नहीं तो 2-3 मुद्दे हैं ऑरेंज आर्मी के। ठीक है, एक तो है अपना ट्रेविस हेड, ठीक है, जो ट्रेविस शेख नाम बन गया ये। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, डैन विटोरी, तीनों की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छा मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं सकता था माहौल। आप सोचो हमारी बैटिंग मीटिंग है, सारे बैट्समैन खड़े हैं, विटोरी ने बात की कि इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस एनी बॉलर, सारे कहते हैं नो, एक आधे की कर ली कि वो ऐसे। फिर डैन कहता पैटी यू वांट टू से समथिंग, पैटी ने बोला है 5 हम 6-7 बैट्समैन बैठे हैं, व्हाट डू यू वांट टू हिट, लेट्स हिट, आज मारते चलो बस मीटिंग खत्म। वाह। तो कहता ये टीम में 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है। कहना मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160-170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। कहता है कि लेट्स बैक ईच अदर, कोई भी बॉलर है उसको आगे से पढ़ो, कोई पहली बॉल है, दूसरी बॉल है, 6 की 6 मारनी है, मारो। मी एंड डैन आर विद यू गाइस, बट मैं क्रिकेट ये चाहता हूँ, ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कि टीम डरे हमसे। और बॉलर्स को एक ही मीटिंग करता है, बॉलर्स को कहता है भाई बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, अगर वो 250 बनाएंगे, हमने बस 249 खाने हैं। बस 1 रन से जीतना, अगर 280 बनाए 279 खा लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। खाओ। किस को लगता है गाइस ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का जोड़ी पूरे आईपीएल हिस्ट्री का सबसे खतरनाक जोड़ी करके? बहुत खतरनाक जोड़ी, जब दोनों फॉर्म में रहते हैं, जब मारने लगते हैं गाइस, उसके बाद नीचे आता है वो क्लासन। खतरनाक टीम बन गए अभी हैदराबाद का। गदा खुल गया, बस लास्ट में जीतना है बस। ट्रेविस के साथ बैटिंग में कुछ कभी कोई ट्रेविस ने हाँ, मैं ट्रेविस से मैं जब भी पूछता था कि ट्रेविस क्या करना है, ट्रेविस एक ही चीज बोलता था, कहता है कि ये फिल्टर देख ले, कहता अगर मारनी इसके ऊपर से मार, वरना इधर ही सारा खाली है, मार, कहता किधर भी मार, कहता अगर थोड़ा सा भी तुझे लग रहा नहीं लग रही मुझे दे दे। अरे वाह। मैंने कहा ले भाई मैं स्ट्राइक क्यों दूं, मैं भी। तो इसलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि उसका भी माइंडसेट वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रेविस हेड, क्योंकि आप देखो कि तीनों फॉर्मेट में वो डोमिनेट करता है। डरते थे बॉलर्स उससे। आप पंजाब टीम में किसी से भी पूछोगे ना, मैंने कितनी बार पंजाब टीम में आउट करवा दिए अपने ही बंदे,
ओ भाई यार हम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड जैसे देखो वैसे खेल रहा है ये वो और टेस्ट में खेले जाते थे आउट हो जाते थे। फिर अब लकीली वो एसआरएच में आ गया 24 में। मैंने कहा यार कमाल ही होगी। फिर मुझे वो डैन का आता कि तू वन डाउन पे रहना चाहता है या ओपन करना चाहता है। मैं क्या यार ट्रेविस हेड के साथ मैं ओपन ना करूं ये कैसे हो सकता है। मैं कहा ओपनिंग प्लीज। ये जो चिट्ठी थी हाँ वो चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था? मैं ये पाजी मैं ना लिखना शुरू किया था। मुझे शिखर बाजी ने बताया था अच्छा। कि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। हाँ जस्ट इमेजिन मैनिफेस्ट करना कि आप कर चुके हो। वाह घर पे बिठा के ये बात समझाई थी उन्होंने। मुझे घर बुलाया था तो मुझे घर पे बिठा के डायरी लिखवाई में से कि लिखना शुरू कर तू अभी। एक होती विजुअलाइज मैं करूंगा, एक लिखनी है कि तूने कर रहा हूँ मैं कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं इतने मैचेस जिता चुका हूँ। ये लिखना था। मैं इतनी इंडोर्समेंट्स कर चुका हूँ। मैं अमेजिंग यार। और उस दिन पाजी पता नहीं ना 4-5 मैच में हारा था और बट ना इतना प्यार मिल रहा था ऑरेंज आर्मी से कि हम जीतेंगे अभिषेक भाई, अभिषेक अन्ना। किस का शिखर धवन फेवरेट है? मेरा तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बहुत। उसका जो एटीट्यूड, उसका जो नेचर है ना, बहुत मस्त नेचर है। तो मैं कहा यार क्या है ऐसा फैन बेस हो तो यार बंदा कुछ तो करे। तो भाई मैं सुबह उठा, मैंने ना मैं जर्नलिंग करता हूँ सुबह मैचेस में। तो मैं जर्नलिंग की जगह ना मैंने कहा आज मैं चिट लिखूंगा यार, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने लिख दिया दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। तो मैंने वो जेब में डाल ली। अब भाई अब मानोगे 50 में मुझे याद ही नहीं था, वरना मैं 50 में भी निकाल सकता था। मैं खेलता रहा। फिर मुझे जैसे ही 100 बनाया ना मैंने, 100 बनाने के बाद मैंने सेलिब्रेट ऐसे किया। फिर मुझे याद आ चुका है। फिर मैंने निकाली। मैंने कहा भाई ये आज तो ये परफेक्ट मोमेंट होगी क्या ये लाइफ की। वाह। फिर 2 मैच एमआई के साथ सूर्य बाजी मेरे चेक करने थे। मैं कहा बाजी इसमें मैच में मुझे वैसे भी नहीं आ रहा, रहने दो। अच्छा चेक कर रहा है। T20 कैप्टन है, अगर तलाशी लेगा तो देनी पड़ेगी। नहीं वो बाजी मैं इंडियन टीम में भी जब आया ना बाजी, मैं ना आउट हो गया 3-4 इनिंग्स में बांग्लादेश की सीरीज और 1-2 पहले मैच में आउट। मुझे कहते हैं तू मेरा ऐसा प्लेयर है, तू अगर 15-0 करेगा ना अभी तो 16 मैच भी तू ही खेलेगा, ये लिख के अभी रख ले। मैं कहा पाजी मैं पाजी पक्का मैं लिख के दो पहले ये पर्ची में रखूंगा अपने पास। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात थी पाजी। कैप्टन बोल रहा है ऐसे तू 15 कर, 20-0 कर, तू खेलेगा। मुझे एक चीज समझ आ गई थी बाजी कि अगर मुझे ऊपर लेवल पे जाना है, इंडियन टीम में जाना है, तो मुझे कुछ चीज अलग करनी पड़ेगी। तो वो था कि स्ट्राइकिंग थोड़ी और। तो मुझे ऐसा लगा मैं इस चीज को ना रोक के रखता हूँ, क्योंकि पहले क्या प्रेशर होता है यार आपको लंबा लेके जाना थोड़ा। मैंने वो चीज निकाल दी। मैंने कहा यार मैंने 4 साल से ये मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये अब ना मुझे अपने ऊपर करना है, भरोसा रखना। चाहे मैं आउट हो जाऊँ कोई बात नहीं, बट आई विल बैक माई सेल्फ थ्रू आउट द सीजन। ओके, डू यू रिमेम्बर पहली बार जब लाइक बड़ा चेक मिला, जब लगा कि भाई अब पैसे आए मेरे हाथ में, मैं अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ बढ़िया खरीदूंगा? बाजी वो तो देखो आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे ना इंडिया में, तो वो पता कहाँ से आ सकते हैं? आईपीएल से। पहला मेरा 55 लाख का था और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमृतसर में कहीं भी घर ले सकता हूँ। और हम तब तो पहले तो बाजी रहते भी एक ही रूम में थे। मैं तो अपनी बहनों के साथ शेयर किया रूम सारा। पहले साल ही मैं दूसरे साल बोला, मैंने कहा 55 मैंने कहा 1 करोड़ तो ये हो गया। फिर डोमेस्टिक खेल रहा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा 1.5 करोड़ तो हो गया, आप घर लेते हैं कहीं अच्छा सा, बहुत अच्छा। कहते अच्छा कैसे बताइए पैसे कहाँ है? मैं कहा पैसे कहाँ, आईपीएल से आए तो है। तो मुझे नहीं पता था क्या पैसे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रेट है। फिर मुझे समझाया ये टैक्स होता है, यहाँ पे इतना रेट चलता है, ये ऐसे थोड़ा है। आटे दाल का भाव बताया पापा ने। हाँ मेरे कहते हैं अच्छा चल ले भी लेना, हमने कहीं सीखता है। कहते 0 करना अपना अकाउंट में तूने पैसे। हाँ सही बात है। तो फिर मैंने कहा यार तो लेट समझ आई मुझे, बट घर वालों को तो एंजॉय करवाना है। ये पापा ना हमेशा पूरी लाइफ बिजी रहे हैं। पहले क्रिकेट में, फिर बैंक में, फिर ये, तो मम्मा इतना घूम नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। तो मुझे था कि यार मम्मी को तो कराना है। पहले तो आदमी चलो 10 सेंचुरी मारे, तो जब चीकू ने 5-10 सेंचुरी मारी तब कहा अरे मास्टर सचिन, ठीक है, और उसने कहा मत करो कंपेयर। आजकल तो वो कम होता गया ना कि बंदा 100 मार ले
100 भी आप ज्यादा कह रहे हो, मैं तो छक्कों पे कह रहा हूँ। हाँ, हेडलाइन बनानी है, माहौल बनाना है। मॉल But then I want to ask you from a young person's point of view, ठीक है? And ये they've been talking about you like this for a while. तो कभी-कभी ऐसा होता नहीं है कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं भाई सीरियसली मत ले इसको, ये लोग बना रहे हैं माहौल, don't let it go to your head. पर इंसान वो थोड़ा तो चाहता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूवी पाजी ने ना मुझे पहले ही पाजी रेडी कर दिया था कि ये सब चीजें होगी। तो मेरे को एकदम ऐसा शौक नहीं हुआ कि मैं हो गया या हुआ कि अब मुझे एकदम से बहुत खुशी हुई या वो हुआ मैं, बट मुझे ये था कि चलो एक टिक हो गई है चीज, अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे याद है एक SRH का एक गेम, वो बैटिंग वेरी वेल, तो वो मेरे घर रह रहा था कुछ दिन, उसकी जो रेनोवेशन चल रही थी, तो ही केम इन एंड ही सेइंग अभिषेक, मैंने वो मारे, उसने 30-32 मारे 12 बॉलों में, आउट कैसे हुआ? मैंने कहा कि ये ऐसे घुमाया और खड़ी कर दी बॉल, ऐसे, और स्टार्ट्स नॉडिंग हिज हेड। मंदा नहीं है ना, गल ही नहीं मंदा यार। फिर बाहर आया, हम खाना खाने बैठे, तो फोन पे बात कर रहा है, एक की शॉट सी, मैंने कहा अभिषेक को फोन कर दिया, मैच तो चल रहा है, कहता नहीं इज टॉकिंग टू योर फादर। तो वो दोनों पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्या ये 3 साल पुरानी बात है, ठीक है? बट आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी टू टेल यू हाउ इन्वेस्टेड he is in you. How special is it to find a mentor like that, जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी डीप और इतनी इमोशनल है? नहीं, मैं तो हर जगह I've said this कि I'm very grateful। लॉकडाउन में हम उनके घर में कैंप लगा रहे थे, मी, शुमन, प्रभ, सिमरन, अनमोल, प्रीत, तो बेसिकली मुझे चाहिए था। तो मैंने उनको एक फ्लाइट में जा रहे थे साथ में, तो मैंने बोला पाजी अभी आप अगर फ्री हो तो 1 हफ्ता 10 दिन तो हम कैंप लगाते हैं। वैसे पाजी ने साथ में हाँ बोल दिया, और तब मैं टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, थोड़ा IPL में भी कंसिस्टेंट नहीं था, इवन इन द टीम ओनली कि 11 में नहीं था मैं। शुमन वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया। मैं खुद थोड़ा होता है कि यार थोड़ा डिले हो गया, पीछे हो गए सारे, है ना? आपके जो एज ग्रुप है, आप, मैंने उनको मतलब कैप्टन भी था उधर, और मैं मतलब परफॉर्मर भी था, एकदम से थोड़ा डिले है। फिर पाजी ने जब वो घर बुलाया ना, मैं और शुमन बैठे थे, पाजी के साथ लंच कर रहे थे, पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे IPL के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ, तू इंडिया को मैचेस जिताने हैं, ये मेरी बात लिख के अभी रख ले। और वो कह रहे इन नेक्स्ट 2-3 years मैक्स। मैं जिसको मैंने आइडलाइज किया इतनी देर, अगर वो ये चीज बोल रहे हैं, उनको इतना मेरे पे बिलीव है, भरोसा है, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ तो है। वो कैंप के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो गोल ही कुछ और है। मेरा तो मतलब जो मैं जिसके लिए रेडी हो रहा हूँ, पाजी करवा रहे हैं मुझे, वो तो कुछ और है, और मैं वो करके रहूंगा। फिर वो 2024 मेरे लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट रही पूरी। तो अभी जैसे कैंप लगा था हमारा, हाँ दिल्ली में ना, यू वर 6-7 of you, प्रॉपर प्रोग्राम होता है, जैसे घर बैठते थे, उनके डिस्कशन होती थी, पेपर्स मिलते थे सबको। वाह, हाँ ये आपके ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ, रिपोर्ट कार्ड, हाँ पूरा। तो आई फेल्ट उसमें पाजी उनका वो वाला एज अ मेंटोर कोचिंग वाला रूप दिखता है, जो आई फेल्ट मुझे बहुत पहले मुझे दिख गया था। बट आई जो प्लेयर्स थे अभी, अगर आप उनसे बात करोगे अभी, उनको बहुत हेल्प होगी। That's amazing, yeah. Very amazing. He told me that he was doing a camp with you boys, but I just thought कि अच्छा लगे, नेट लगे, चल रहे हैं बंदे। मेरे तो ये नहीं पता था कि वो आफ्टर आवर्स भी चल रहा है, और रिपोर्ट कार्ड बन रही है, और एनालिटिक्स हो रहे हैं। वो बैठ के घर पे वीडियोस देखेंगे, नोट्स लिखेंगे, फिर वीडियो की जो एक स्क्रीनशॉट बना के ये पहले था, ये अब हुआ, ये ऐसी चीजें प्रॉपर। और ये मतलब ये किसी को नहीं पता कि इतनी डिटेलिंग में कोई सोच नहीं सकता कि यूवी पाजी। और वहाँ पे फिर 5-5 घंटे हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी कर रहे हैं, पाजी वहीं पे खड़े रहेंगे विकेट के साथ। वाह, सारे एक ही जगह रुके थे, 2 फ्लोर्स लिए थे हमने, 4 BHK, तो सारे साथ में, घर का, हाँ पूरा घर का कुक था, खाना जो हमें पूरा डाइट के हिसाब से बनाएंगे। करेक्ट, और वो भी इतना विद योर ओन, बिकॉज योर एज ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पंजाब की जो टीम है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। कोई कॉफी ला रहा था ना हमारे लिए, हाँ ये कॉफी ले आई, कॉफी आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। इनको चाहिए कॉफी विद ओट मिल्क, और मुझे आइस्ड अमेरिकानो, स्ट्रॉन्ग आइस्ड अमेरिकानो।
ना शुगर, ना मिल्क, ना ओट मिल्क, ना गोट मिल्क, कुछ भी नहीं। हाँ, थैंक यू। बचपन में ना बादाम मिल्क भी आता, जो दूध होता था बड़ी नॉर्मल tasty दूध, होता था। बादाम डाल बादाम के, पीस के, और तो उसमें मीठा भी डालते थे उसमें। इलायची, शुगर, सैफरन। हमारी उधर दूध दली बोतल बोलते हैं उसको पंजाब में ना, किसकी बोतल? दूध दली बोतल, दूध दली बोतल। दूध दली बोतल। अमृतसर में जो खाना खाने आता, तो गाइज ये था गौरव कपूर का अभिषेक शर्मा के साथ इंटरव्यू फर्स्ट पार्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा? मैं इतना बोल सकता हूँ, युवराज सिंह ने जितना इन्वेस्ट किया है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पे, ऐसा अगर कोई आपको गाइड करने वाला और आपको टीच करने वाला कोच अगर मिल जाए जो कि आपके भाई के जैसा हो, तो बंदा तो क्रिकेट में एक्सपर्ट ही हो जाएगा डायरेक्ट। आप लोग देख सकते हैं दोनों पे उसने कितना इन्वेस्ट किया है, दोनों को ऐसा टफ बना दिया है ना। अभी इंडिया टीम के लिए फुल बहुत लंबा खेलने वाले दोनों। एक तो कैप्टन बन गया ऑलरेडी, दूसरा फुल उस लाइन पे चल पड़ा है। तो बहुत मानना पड़ेगा गाइस। अभी के जो एशिया कप गए, पाकिस्तान में तो खौफ बना दिया था उसने। तो आपको क्या बोलना है गाइस, कमेंट कर दो। युवराज 6 के बारे में कुछ बोलना है वो भी बता दो। तो मिलते हैं, आप थोड़ा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, थैंक यू।